हेलो एवरीवन, वेलकम टू OCR.com। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक एंड दैट हैपेंस टू बी वाइब कोडिंग। तो क्या है ये वाइब कोडिंग एंड क्यों इसका पूरा भौकाल मचा हुआ है इन 2025-26 में भी होने वाला है। सो व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न। अब वाइब कोडिंग तब आया है जबकि बाकी सारे एआई काफ़ी फेमस होते जा रहे हैं। तो जहाँ तक ये टर्म वाइब कोडिंग है तो इसको दिया है हमारे ओपन एआई के एक मेंबर ने, और नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। आई एम वेरी बैड विथ हिस्ट्री थिंग्स, बट यस, इसका मतलब क्या है और क्यों हमें सीखना चाहिए वाइब कोडिंग या नहीं सीखना चाहिए वाइब कोडिंग, किसको यूज़ करना चाहिए किसको यूज़ नहीं करना चाहिए, एंड मे बी किस हद तक यूज़ करना चाहिए वाइब कोडिंग, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले मे बी गूगल पे चल के देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। अगर हम लोग गूगल पे जाएं और सिंपली सर्च करते हैं वाइब कोडिंग, एंड बेस्ट प्लेस क्या है, एक तो गूगल का एआई बता रहा है भाई क्या है। इट इज़ एन एआई असिस्टेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेक्निक। तो जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, एक तो ये चीज़ है भैया, आपके पास पूरी की पूरी टीम है जो कि सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, डेवलपर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, मे बी टेस्ट इंजीनियर्स हैं। और दूसरा हो गया क्या, आप प्रॉम्प्ट्स लिखते जाओ एआई को, जैसे हम लोग चैट जीपीटी को बोलते हैं राइट, कि टेल मी 10 वेज टू प्रपोज माई गर्लफ्रेंड, समथिंग लाइक दैट। तो वैसे ही उसको ये ना बोल के उसे बोलना है भैया मेरे लिए ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन डेवलप कर दो। अब जहाँ तक कोडिंग विद द हेल्प ऑफ एआई की बात है, तो अगर आप चैट जीपीटी को भी देते हो, क्लाउडी को भी देते हो, तो वो आपको कोड तो दे देता है, बट हाउ देन वाइब कोडिंग इज़ डिफरेंट। अब वाइब कोडिंग तब स्पेशली यूज़ आता है जब भी हम लोग एआई को काइंड ऑफ इंटीग्रेट करके रखते हैं हमारे आईडीई से। आईडीई बेसिकली ऐसा एक टूल होता है जहाँ पे हम लोग कोडिंग कर सकते हैं, पूरा इन्वायरमेंट सेटअप होता है वहाँ पे। अब वाइब कोडिंग क्यों पॉपुलर हो रहा है, द मेन रीज़न इज इवन इफ यू हैव ज़ीरो कोडिंग नॉलेज, लिटरली ज़ीरो कोडिंग नॉलेज, you will still be able to build applications, develop applications। अब आम तौर पे लेट सपोज आप एक केमिस्ट्री के टीचर हो और आपको अपना कोचिंग बिजनेस ऑनलाइन ले जाना है, तो जनरली आप ऐसे लोगों को अप्रोच करोगे, ऐसे में भी किसी सर्विस बेस्ड कंपनी को अप्रोच करोगे कि भैया ये हमारी रिक्वायरमेंट है, आप प्लीज़ हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर रेडी कर दो। उसके लिए उनको पैसे देने पड़ेंगे एंड वो प्रोसेस भी लंबा हो सकता है एंड ऑल। बट अब वाइब कोडिंग के साथ क्या हो सकता है कि आपको एनीवेज आपको कंपनी को अपनी रिक्वायरमेंट बतानी थी। फॉर एग्जांपल मुझे एक वीडियो इंटरफेस चाहिए, चैटिंग फीचर होना चाहिए एप्लीकेशन में, आई शुड बी एबल टू शेयर माई स्क्रीन। तो अब यही सब बातें इंस्टेड ऑफ टेलिंग टू द कंपनी, आप अपने एआई फ्रेंड को बता सकते हो, आप अपने एआई टूल को बता सकते हो, और वो आपके लिए पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर रेडी कर देगा। सो दिस इज़ वेयर वाइब कोडिंग कम्स इनटू द पिक्चर। अब बारी आती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, काफ़ी लोग एक्चुअली स्पीकिंग इससे बहुत सारे पैसे भी बना रहे हैं, बट उस बारे में हाउ यू कैन यूज़ वाइब कोडिंग टू अर्न मनी एंड ऑल, मे बी इन सम अदर वीडियो वी विल कवर। बट क्या ये सच में इतना आसान होता है? हाँ भी ना भी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ लाइक बिगनिंग टू गेट मोर एंड मोर पॉपुलर, but honestly speaking I have used one or two of them, and I have also seen plenty of videos about vibe coding before making this one। तो एक जेनरिक यही आया है कि हाँ भाई, इफ़ यू आर मेकिंग सम स्मॉल एप्लीकेशंस, कुछ फन के लिए अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो, टू डू लिस्ट बना रहे हो, छोटे मोटे गेम्स बना रहे हो, इन दोज केसेस इट इज़ फाइन। जहाँ पे बड़ा बिजनेस इम्पैक्ट नहीं है, तो उस केस में वाइब कोडिंग इज़ कूल। थोड़ा आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप दूसरे फील्ड से हो, आप इस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में आना चाहते हो, तो जस्ट फॉर दैट फन थिंग इट इज़ फाइन, इट इज़ ऑल गुड। बट अगर यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपको एक बार में ये एकदम बग फ्री एप्लीकेशन बना के दे देगा, जिसको आप पूरा आप अपना पूरा कंपनी का बिजनेस उस पर डिपेंड करा सकते हो, तो कहीं ना कहीं as of now when I am recording this video in the last part of 25,
तो एज ऑफ नाउ वाइब कोडिंग हैज़ नॉट येट रीच दैट पर्टिकुलर स्टेज कि आप बस प्रॉम्प्ट्स देते जाओ, वो आपको बना के दे देगा, आपका फुल प्रोडक्ट। देयर इज़ नो डाउट। बट अगर बग आना शुरू हो गया तो वो इतने सारे कोड रहते हैं, तो you will be not able to fix it. You will not be able to fix that particular code. So काफ़ी चीज़ें हैं. I will not comment कि it is a good thing, it is a bad thing, but I will certainly tell you कि किसको यूज़ करना चाहिए, किसको यूज़ नहीं करना चाहिए. So whereas यूज़ करने की बात है, किसी को भी एक्सप्लोर करना चाहिए if you want to be updated with the tech. अगर आप प्ले अराउंड करना चाहते हो विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेफिनेटली यू कैन हैव फन विथ इट, एंजॉय, build some funny games. Maybe we will try in the later videos of the particular series. But again, at the same time, किसको यूज़ नहीं करना चाहिए? तो सबसे पहले अगर आप कोई प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो जो कि आपके बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है, तो जनरली वी शुड नॉट गो फॉर इट, वी शुड अवॉइड इट. Don't get too much dependent on it. Second thing is, if you are planning to become a software developer, आप कोडिंग अभी स्टार्ट कर रहे हो सीखना, आपको इसी फील्ड में जाना है, तो प्लीज़ वाइब कोडिंग को अवॉइड कीजिए. यस, यू शुड नो द टर्म. एक दो टूल्स देख लो, थोड़ा बहुत फन के लिए यूज़ कर लो. ऐसा नहीं हो कि इंटरव्यू में पूछे वाइब कोडिंग क्या है तो आप बता ना पाओ. You should be updated with the latest tech, but don't use it for developing your projects, for developing your applications. इससे क्या होगा, शुरू में you might think कि चलो let's create some very nice projects, उसको resume में डाल देंगे. But जब आपको इंटरव्यू में उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आप नहीं कर पाओगे. एंड इट्स लाइक अ हैबिट जो आपको लग जाएगा. इनिशियली आप सोचोगे कि चलो थोड़ा बहुत मैं कोडिंग कर दूंगा, थोड़ा बहुत एआई से करा लूँगा. एंड बट स्लोली क्या होता है, वो कहते हैं लाइक लालच बुरी बला है, राइट. सो कहीं ना कहीं आपकी लालच बढ़ती जाएगी और आप पहले लेट सपोज 90% कोड आप कर रहे थे, 10% एआई कर रहा था. धीरे धीरे ऐसा हो जाए कि 99.99% कोडिंग एआई ही कर रहा है. आप बस मिला जुला के हेलो की जगह हाई लिख दे रहे हो, दैट्स इट. सो कहीं ना कहीं इफ़ यू आर जस्ट एंटरिंग द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यू वांट टू बिकम अ डेवलपर, तो प्लीज़ अवॉइड वाइब कोडिंग. ट्राई टू लर्न ऑन योर ओन. यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ हैं, इस चैनल पे भी परहैप्स वी विल मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ ऑन द सेम थिंग. बट प्लीज़ मेक श्योर यू आर लर्निंग. एक बार आप वो डिफ़िकल्ट वाली जर्नी कवर कर लेते हो, तब these things are very much present in the future. आप यूज़ कर पाओगे और इसको अपने अकॉर्डिंग ट्रेन कर लोगे. एज ऑफ नाउ इन द बिगनिंग ओनली अगर आप वाइब कोडिंग स्टार्ट कर लेते हो इन द बिगनिंग ऑफ योर करियर इटसेल्फ, तो कहीं ना कहीं एआई आपका बॉस होगा एंड यू विल बी लाइक हाँ ठीक है भाई एआई साहब ठीक है. बट कहीं ना कहीं ट्राई टू बी ओवर हियर, इससे compete करने की कोशिश कीजिए और इसका हेल्प लीजिए डेफिनेटली. But don't be completely dependent on just vibe coding, on just AI. ठीक है. तो anyways, this was a very brief introduction of vibe coding. This is the very first video of this series where we will be trying to explore different vibe coding के tools. हम लोग try करेंगे in a fun way for fun applications बनाना. क्या हम एक एक्सटेंडेड एक स्केलेबल एप्लीकेशन भी बना पाएंगे विथ वाइब कोडिंग? वी विल सी इन द फ्यूचर वीडियोस. इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और होशियार बनेंगे अबाउट वाइब कोडिंग.